नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं VDF न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली पुलिस मुख्यालय में और अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि 4 ऐसे बदमाश पकड़े गए हैं जो चारों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बिल्कुल 4 बदमाश पकड़े जाते हैं। चारों चाइना और तुर्की में बने अवैध हथियार हिंदुस्तान के कोने कोने में ला रहे थे। इन चारों के पास से 92 ऐसे पिस्टल पकड़े गए हैं। 10 ऐसे अलग पिस्टल पकड़े गए हैं जो किसी न किसी बड़ी वारदात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे। आज इस पूरे मामले में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुरेंद्र कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली क्राइम ब्रांच ने और साफ तौर से बताया कि ये चारों आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए थे और इनके तार वहां से जुड़े हुए निकलकर सामने आए। इन चारों को पकड़े जाने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के ISI का हाथ इन चारों के कहीं ना कहीं सर पर था और अब जब ये चारों पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं तो अब चारों से बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था लाल किले के सामने और उसमें भी पाकिस्तान का हाथ कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया और ये बाद में उस वक्त प्रूफ भी हो गया जब पाकिस्तान के एक नेता ने खुले मंच से कहा कि भारत के ऊपर लाल किले पर जो हमला हुआ है उसके सामने वो हमने करवाया है। दूसरी जानकारी इस मामले में ये निकलकर सामने आ रही है कि ये चारों बदमाश दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब 4 राज्यों के बड़े बड़े गैंगस्टरों को भी हथियार सप्लाई करने का काम करते थे। चाहे उनमें लॉरेंस बिश्नोई की गैंग हो, नीरज बवाना की गैंग हो, देवेंद्र बम्बिहा जो पंजाब का गैंगस्टर था उसकी गैंग हो, या फिर दिल्ली का टिल्लू ताजपुरिया जो नहीं है, मारा गया है, उसकी गैंग हो, या फिर जितेंद्र गोगी, ये सभी गैंग के लिए बदमाश हथियार सप्लाई का काम करते थे। हालांकि अब इस पूरे मामले में इन चारों बदमाशों को कस्टडी में लिया गया है, इनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये चारों बदमाश जिस तरह से ISI के संपर्क में थे तो इनकी मंशा क्या थी और अब इन्हें जब रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ किया जाएगा तो क्या कुछ चौंकाने वाला खुलासा हो पाएगा? क्या पाकिस्तान के इशारे पर, ISI के इशारे पर ये चारों किसी बड़ी प्लानिंग के तहत यहाँ पर आए थे? क्या ये 4 थे या फिर 4 से ज़्यादा थे जो अभी इनके बाद पकड़े जा सकते हैं? बहरहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता के तहत इसे कहा जाएगा कि बड़ी सफलता मिली है। इस खबर पर दिल्ली पुलिस के इस बहादुरी वाले कार्य पर आप क्या कहेंगे? अपने विचार रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।